अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 8 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव अमृतत्व, है ना, इसी पर चर्चा हो रही है। आगे पढ़ते हैं हम जब स्वयं स्वामी और मालिक बनना चाहते हैं तो दूसरे स्वामी की खोज क्यों है। सदगुरुदेव कह रहे हैं हम जब स्वयं स्वामी और मालिक बनना चाहते हैं तो दूसरे स्वामी की खोज क्यों है। चाहे वह राधा स्वामी हो या सीता स्वामी हो, ईश्वर हो या खुदा हो, सभी तो स्वामी बनना चाहते हैं, सभी तो मालिक बनना चाहते हैं। भला कौन नौकर बनना चाहेगा। कोई दास बनना नहीं चाहते हैं। जब सब मालिक ही बनना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्वामी की खोज क्यों कर रहे हैं। चाहे वह राधा स्वामी हो या सीता स्वामी हो, ईश्वर हो या खुदा हो। सदगुरुदेव कह रहे हैं हमें यदि गुलामी नहीं करनी है तो नौकरी की तलाश में क्यों है। यदि गुलामी नहीं करनी है तो नौकरी की तलाश में क्यों है। हमें यदि मुक्त होना है तो बंधन क्यों खरीद रहे हैं। हमें यदि मुक्त ही होना है तो बंधन क्यों खरीद रहे हैं। हमें यदि स्वतंत्रता प्यारी है तो राधा स्वामी या भगवान के भी गुलाम, भक्त या दास क्यों बने। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं हमें यदि स्वतंत्रता प्यारी है तो राधा स्वामी या भगवान के भी गुलाम, भक्त या दास क्यों बने। यदि स्वराज चाहिए तो हम यह क्यों कहते हैं कि ऐ हमारा बाप जो आसमान पर है, तेरी बादशाहत आवे। बहुत बड़ी बात है। यदि सचमुच में स्वराज चाहते हैं तो हमको यह क्यों कहना है। हम यह क्यों कहते हैं कि ऐ हमारे बाप जो आसमान पर हैं, तेरी बादशाहत आवे। सोच लीजिए खूब। ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। किसी की बादशाहत के अंदर आप रहना चाहते हैं तो गुलामी है। सदगुरुदेव कह रहे हैं आगे, काल्पनिक भगवान के गुलामों ने अपना नाम भक्त रख लिया है। सोच लीजिए, ईश्वर तत्व ही नहीं है बाहर में, सब आत्मा ही ईश्वर है। इसी आत्मा ने कल्पना कर ली है ना ईश्वर की, वैसा कोई अस्तित्व ही नहीं है बाहर में, और उस कल्पित ईश्वर के गुलाम बने हुए हैं भक्त लोग सब। और ये गुलामी का नाम दे दिए हैं भक्त। काल्पनिक भगवान के गुलामों ने अपना नाम भक्त रख लिया है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अपने नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये गुलामी का नाम भक्त रख लिया। वो भी किसकी गुलामी करते हैं, कल्पित ईश्वर की। खूब सोच लीजिए। जब माँ बाप जिंदा रहते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए लोग कतराते हैं, और जब मर जाए तो उनका खूब पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि सेवा तो नहीं करना पड़ता है ना। वैसे ही ये कल्पित ईश्वर भी है जो कुछ बोलता ही नहीं है ना। अगर वो बोलना शुरू कर दे, जितने भक्तों का पसीना छूट जाएगा, है ना। ये जो भक्त कहते हैं अपने आप को, इनका पसीना छूट जाएगा, क्योंकि वो कल्पित ईश्वर है। वो कुछ बोलता नहीं। तो क्या लगा है, आप चाहे हरे रामा हरे कृष्ण बोल के नाचिए, चाहे उनको 1000 गाली दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि वह कल्पित है, अपनी अपनी कल्पना है। ऐसा कोई अस्तित्व बाहर में है ही नहीं। कोई भी अस्तित्व है ही नहीं बाहर में। आप खूब सोच लीजिए। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं काल्पनिक भगवान के गुलामों ने अपना नाम भक्त रख लिया है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। भक्त जनकों अपने नाच का नाम अब कीर्तन रख लिया है। भक्त लोग क्या करें, जनकों में जो नाच लगते हैं
उसका नाम कीर्तन रख लिया, गुरुदेव कह रहे हैं। शराब का नाम वाइन रख देने से कुछ अच्छी नहीं हो जाएगी। शराब का नाम अगर वाइन रख देंगे तो अच्छी नहीं हो जाएगी, वो तो शराब ही है। साड़ी पहनकर नाचने या राधा स्वामी कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी, साफ बात है ना। चाहे आप साड़ी पहन के नाचिए और राधा स्वामी गाइए, उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये धोती साड़ी से क्या लेना देना है? हाँ, और नाचने गाने में क्या रखा है? आपको पहले तो ध्यान तपस्या में तल्लीन होके इस राधा स्वामी को पहचानना होगा, जो आपकी अंतरात्मा है। ये है राधा स्वामी। बताने वाले गुरु लोग बता दिया, लेकिन लोग समझा ही नहीं। ये आपकी अंतरात्मा ही राधा स्वामी है। जीवन की धारा प्रवाहित हो रही है, आंखें खुली हैं तो देख रहे कितने दूर तक। कान खुला है, पंचों कर्मेंद्रिय कार्य कर रहे हैं, पंचों ज्ञानेंद्रिय कार्य कर रहे हैं, और ये बाहर की ओर अभी भोग के संसार में है, उसको अपनी ओर जब लाने लगेंगे, इस धारा का प्रवाह बदल जाएगा, अपनी ओर आएगा, धारा से राधा हो जाएगा, है ना। और उसका मालिक कौन है? यह आत्मा, आपकी आत्मा, अपनी आत्मा। राधा स्वामी बोलने की जरूरत नहीं, इसको अजपा जाप बोला जाता है। और साड़ी धोती पहन के नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो अखंड कीर्तन आत्मदेव अपने अंतर में आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। तो लोग किताबें पढ़ के नाच रहे हैं, और क्या करेंगे। और भक्त बने हुए हैं, मालूम नहीं उनको कि बाहर में कोई राधा स्वामी भी नहीं है ना सीता स्वामी भी नहीं है। सीता स्वामी भी आत्मा है, राधा स्वामी भी आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आत्मा है। ये दुर्गा सरस्वती काली पार्वती लक्ष्मी सारे नाम इसी आत्मदेव के हैं, है ना। आज जब खुदा बोलो या माने आसमान के बाप, यही है सबका मालिक। आप इसके अंदर में रहना चाहते हैं तो उसको राम राज्य कहते हैं। इसकी बादशाहत में रहना चाहते हैं तो ठीक से रहना होगा, है ना। जब भूख लगे तो खूबसूरत बैठकर शांति से प्रेम से भोजन करना चाहिए। प्यास लगे तो मस्त आनंद से बैठकर पानी पी लो, और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो, है ना। प्रेम बरसाएंगे तो प्रेम बरसेगा आपके ऊपर। हाँ, गाली बरसाएंगे तो खूब गाली बरसेगा आपके ऊपर, है ना। खूब विचार कर लीजिए, इसको कहते हैं बादशाहत, अपनी आत्मा की बादशाहत। खुद ही में ही खुदा है, कहाँ बाहर में है खुदा। खुदा नाम होता कैसे? अगर खुद से अलग होगा जो, उसका नाम खुदा कभी नहीं होगा। खूब विचार कर लीजिए, जितने विज्ञान है सब, जितने व्याकरण है सब, व्याकरण से लेकर सब के अंदर जो तत्व है उसको समझिए, और सबके मालिक आप हैं, है ना। इसी को गुरुदेव बता रहे हैं। जब स्वयं मालिक हैं, इसीलिए तो मालिक बनना चाहते हैं। कौन नौकर बनना चाहता है? विवशता से, लाचारी से नौकरी करनी पड़ती है। कोई किसी की गुलामी चाहता है करना? नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर भक्त का नाम लगा दिया, गुलाम के बदले भक्त रख दिया। खूब सवेरे उठ करके खूब मंदिरों को धो रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, दुनिया भर का सब कर रहे हैं। एक नन्हे से बालक को संभालना तो मुश्किल छूट जाता है ना। माँ जब खाना बना के खिलाएगी तो अभी ये नहीं चाहिए वो चाहिए, है ना। प्यार दुलार इतना रहता है कि माँ परेशान होके फिर वह बनाती है। सोच लीजिए, एक नन्हे प्यारे भगवान को तो आप संभालने में कितना परेशान होते हैं। हाँ, और ये लोग जो भक्त लोग इतना कर रहा है, क्यों इसलिए कर रहा है कि वो लोग कुछ बोलने वाले नहीं है। भोग में जो भी चढ़ा दो, दूध से नहलाओ या पानी से नहलाओ या मिश्री घोल के नहलाओ, तुम्हारी मर्जी। कुछ बोलने वाला नहीं है ना वो। अगर बोलने लग जाए जिस दिन, ये सारे भक्त भागना शुरू कर देंगे, है ना। और अगर वो फरमाइश करने लग जाए तो सब भागने लगेंगे, है ना। यही पता नहीं है, इसीलिए सब कार्य कर रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं काल्पनिक ईश्वर के भक्त बने हुए हैं। अपना नाम बदल के गुलाम की जगह पर भक्त लगा दिया। इसमें क्या होगा? नाचने गाने से चाहे साड़ी पहन के नाचो, चाहे धोती पहन के नाचो। धोती नहीं साड़ी ही लिखे हैं। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, धोती पहन के तो साधारणतः नाच नहीं होगा, लड़कियां नाचती हैं, इसीलिए साड़ी पहन के नाचने लगे। और सोचते हैं क्या, भगवान का वो लोग पत्नी बने हुए हैं। इतनी मूर्खता अगर जगत में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? ये भारत देश है हमारा, है ना। जहाँ प्रतिभाशाली विद्वान लोग का देश है ये। लेकिन हम लोग आज अपनी आत्मा को छोड़ करके अपनी प्रतिभा को धूमिल कर रहे हैं। इसलिए इन सब से हटिए, बेकार की चीजें हैं। आप परम ब्रह्म परमात्मा है।
आपका ओज, तेज, बल और सौंदर्य निखरने लगेगा। हमेशा नित्य योगाभ्यास करते रहिए, है ना। इससे बढ़कर कोई ब्रह्म नहीं संसार में। इसी को बताने के लिए सदगुरुदेव आए थे। कोई बहादुरी नहीं है ये सब बेकार की बातें हैं। इसके पीछे क्यों दौड़ लगाते हैं? भक्त बन के अपने आप को बहुत महान समझना गलत बात है। इसीलिए गुरुदेव लिखे हैं, देखिए अब आगे हम फिर से उसको पढ़ के आगे पढ़ते हैं, है ना। शराब का नाम वाइन रख देने से वह अच्छी नहीं हो जाएगी। साड़ी पहनकर नाचने या राधा स्वामी कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वाधीनता अपने ही अधीन है। वह स्वाधीन कैसे है जो किसी का दास है? तुम राधा स्वामी के फेर में मत पड़ो तो तुम्हें कोई जबरदस्ती वहां नहीं ले जाता। तुम यदि साड़ी पहनकर या पागल बनकर स्वयं कीर्तन न करो तो कोई विवशता नहीं है। तुम स्वयं अपनी कल्पना से निराकार और साकार ईश्वर के फेर में पड़ जाते हो। वास्तव में सब लोग स्वतंत्र हैं, गुलाम अपनी इच्छा से बने हुए हैं। चेतन आत्मा में अपार शक्ति है, इसे हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। ब्रैकेट में लिखे हैं, देखिए। बारंबार गुरुदेव हम लोग को क्यों बता रहे हैं कि आत्मा में अपार शक्ति है? ताकि हम अपने आत्मा को पहचान लें, स्वयं को जान लें, है ना। कितनी बड़ी बात है। सब तुम्हारे मन, इच्छा और आत्मा का खेल है। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो नहीं मरोगे। यदि तुम रोगी होना नहीं चाहते तो रोगी नहीं रहोगे। रोग भी निकल जाएगा। मृत्यु आपको छू नहीं सकती, है ना। यदि तुम सत्य की खोज में हो तो सत्य तुम्हें मिलेगा। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो मुक्त होगे, है ना। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही अधीन में है, भगवान के अधीन में नहीं है। तुम यदि विद्वान हुए हो तो स्वयं पढ़कर हुए हो, भगवान की कृपा से नहीं। तुम्हें अपने ही कर्मों का फल भोगना है। दूसरों का भरोसा छोड़ दो, वह चाहे मनुष्य हो या भगवान हो। स्वावलंबी बनो। प्रत्येक मुनि को मुक्त, स्वाधीन और स्वावलंबी होना चाहिए। तो आप खूब विचार कर लीजिए। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल से बड़ा कोई बल नहीं है। इस किताब का नाम ही दिए हैं गुरुदेव, आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति। आपके अंदर अगर प्रबल इच्छा हो अपने आप को जानने की तो अब योग साधन नित्य करिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यह तो बहुत सुंदर से समझा दिए सदगुरुदेव। तो अंतरात्मा को कोटि कोटि नमन और आपके अंतरात्मा को कोटि कोटि नमन, है ना। इतना समय ध्यान पूर्वक सुने तो आगे फिर कल चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।